my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad. So today हम बात करने वाले हैं निमसेट काउंसलिंग की। जैसे कि निमसेट का रिजल्ट आ चुका है, राइट। आने के बाद में फिर हमारी चॉइस फिलिंग भी शुरू हो चुकी थी, जिसका मैंने वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट कोई बात नहीं। बाकी की काउंसलिंग कैसे होती है, 1 by 1 प्रोसेस इसका क्या होता है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे चॉइस फिलिंग करने के बाद में हमने अपने कॉलेज लिख दिए, राइट, कि हमने सिलेक्ट कर लिया कौन कौन से कॉलेज हमें चाहिए। कॉलेज मिलने के बाद में हमें अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो हमारा क्या होगा, अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। हमें सीट कैसे मिलेगी, इसके बाद हमें पता कैसे चलेगा, पता चलने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें कैसे जाना होगा, क्या करना होगा, ये सारे के सारे हमारे नेक्स्ट प्रोसेस होंगे। ओके, सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि फर्स्ट प्रोसेस हमारा हो चुका है, जो कि है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बाय पेइंग दी नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस ऑफ ₹1000। ओके, सो हमने जब रिजल्ट हमने जब 1000 रुपीज फीस पे की थी, जैसे ही हमारा रिजल्ट आया था और काउंसलिंग की डेट आई थी कि हमें 29 to 4 में 4 के बीच में, राइट, 29 जून एंड 4 जुलाई के बीच में हमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग इन द सेंस कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, एनआईटीज में अपनी रैंक के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी एनआईटीज मिल सकती हैं, एंड इसके बाद में कौन सी हमें लाइक हम किसको प्रेफर करते हैं, फर्स्ट में रखना, सेकंड में रखना, वो नहीं मिला तो कौन सा मिलेगा, राइट। तो वो हमारी चॉइस फिलिंग हो गई है एंड नेक्स्ट स्टेप की बारी है 6 जुलाई। लाइक कल वैसे भी 6 जुलाई है, सो इट मीन्स कि निमसेट 2023 काउंसलिंग राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट। कल आप सभी ने, जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और चॉइस फिलिंग की हुई है, उनको सीट्स अलॉट हो जाएंगी कि आपको कौन सी एनआईटी अलॉट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, ये आपको आपके लाइक पोर्टल पे पता चल जाएगा। इसके बाद में अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी डेट आएगी और डेट आने के बाद में आपको वहां पे मतलब अपनी सीट लॉक करने का टाइम मिलेगा कि आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे और फिर आपकी सीट लॉक हो जाएगी। इन द सेंस कि अगर आपको सीट चाहिए, वही जो एनआईटी आपने डाला हुआ है, अगर उस बेस पे आपको मिल जाती है तो आप अपनी सीट लॉक कर सकते हैं कि नहीं, अब ये किसी और को लाइक नहीं दी जाएगी, राइट। एंड अगर आपको अपग्रेड कराना है, आपको लगता है कि नहीं, जो आपको एनआईटी मिली है आपको उससे बेटर एनआईटी मिल सकती है नेक्स्ट चांस में, राइट, तो आप दूसरे राउंड के लिए अपग्रेड करा सकते हैं। तो वो उसकी डेट है, जैसे ही 6 जुलाई होगा आपको फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होगी, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। इट मींस आप लॉक्ड कर दोगे अपनी सीट। इसके बाद में 6 के बाद में आता है 12 जुलाई, राइट। सो गिव मी अ मिनट। ओके, सो इसके बाद में फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पार्शियली एडमिशन फीस, जो मैंने अभी बताया 10,000 रुपीज की। सो 8 जुलाई 8 to 11 के बीच में आपको उसी एनआईटी में जाना है जो एनआईटी की सीट आपको अलॉट हुई है, और इसके बाद में अपनी रिपोर्टिंग देनी है, 10,000 रुपीज फी पे करना है, डॉक्यूमेंटेशन शो करने हैं, सारे वेरिफिकेशंस कराना है, और इसके बाद में अपनी सीट को आपको लाइक कंफर्म कर देना है। अगर आप अपडेट करा रहे हैं तो वो फिर अपडेट का प्रोसेस डिफरेंट है। तो इसके बाद में आते हैं हम, जैसे ही 11th हो गया, 11th के बाद में 12 जुलाई। 12 जुलाई में जिस लोगों ने सीट के लिए आपने सीट के लिए कॉलेज में जाके अपनी प्रेजेंस दिखा दिया है, सीट लॉक करा दिया है, सीट में एडमिशन ले लिया है, उसका कुछ भी नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो वो सीट फिर नेक्स्ट राउंड में किसी और को मिल जाएगी, जो कि आपको होगा लाइक निमसेट 2023 काउंसलिंग राउंड 3 लाइक सेकेंड सीट अलॉटमेंट एंड अपग्रेडेशन, राइट। सो वो 12 जुलाई को होगा कि सेकेंड में किसको
लाइक अब आपको सीट्स मिल रही हैं, जिनको नहीं मिली है अभी तक, जिनका अपग्रेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होंगी। इसके बाद जिन्होंने अपग्रेड किया हुआ है उसको सीट अलॉट होगी कि आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो अपनी सीट को तो आप अपग्रेड करा सकते हो, राइट। इसके बाद में आते हैं हम 17 जुलाई को, जहां पर आपको थर्ड राउंड की जो सीट होगी वो अलॉट होगी। एंड इसके बाद में अपग्रेडेशन, उसमें भी प्रोसेस चलेगा। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट राउंड के लिए या स्पॉट राउंड के लिए आप अपनी सीट को अपग्रेड करा सकते हो कि नहीं, मुझे हो सकता है स्पॉट राउंड में कोई एनआईटी खाली मिली तो वहां पे आपको और अच्छी एनआईटी मिलने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। इसके बाद में 18 एंड 19 जुलाई में क्या होगा, थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग ओनली फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जो भी अभी थर्ड में सीट्स में अलॉटमेंट हुए हैं उनको रिपोर्टिंग करने के लिए चांस मिलेगा, एंड ओनली फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द वैकेंट सीट एंड लाइकली टू बी वैकेंट सीट ड्यू टू अपग्रेडेशन। दोनों के लिए है, जिन्होंने अपग्रेड कराया हुआ है अपनी सीट वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और जिनको फ्रेश सीट मिल रही है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं, जुलाई 18 to 19। इसके बाद में 21 जुलाई को आपको बेसिकली जो सब कुछ होने के बाद, अपग्रेड होने के बाद में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड होने के बाद में जो भी सीट्स खाली बचेंगी, जिन्होंने छोड़ दिया हुआ है लेने के बाद में, उनको हो सकता है कोई एनआईटी वो यूनिवर्सिटी मिल गई हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो उसके बिहाफ पे उसने छोड़ दिया हो एनआईटी, तो उसके लिए वहां पे अनाउंसमेंट होगी। हर कॉलेज में एक लेटर लगाया जाता है सो दैट लोगों को पता चल जाए कि इस कॉलेज में एमसीए के लिए अभी भी इतनी सीट्स खाली है, राइट। सो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहना पड़ेगा कि कौन सी एनआईटी में आपकी सीट्स अभी भी वैकेंट रह गई हैं। तो वो 21 जुलाई को अनाउंस करेंगे। इसके बाद में 22 to 24 में क्या होगा, स्पेशल राउंड होगा, फ्रेश अलॉटमेंट जिनको अभी तक नहीं हुआ है, उनको जो वैकेंट सीट रह गई है उसके लिए सबको अलॉटमेंट होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी कि कौन कौन सी एनआईटी आप ले सकते हैं आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में फॉर द वैकेंट सीट एंड लाइकली टू बी वैकेंट सीट ड्यू टू अपग्रेडेशन, एंड जिन्होंने लास्ट में अपग्रेड कराया हुआ है उनको भी सीट्स मिलेंगी। इसके बाद में 26 जुलाई स्पेशल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉट होगी। इसके बाद रिपोर्टिंग, और उसी दिन आपको जैसे ही सीट अलॉट होगी उसी दिन आपको रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफलाइन एडमिशन एट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ऑल अलॉटेड कैंडिडेट। सो उसी दिन आपको कंफर्म करना होगा, सारी फीस सबमिट करनी पड़ेगी कि आप वो एनआईटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपको लास्ट राउंड स्पेशल राउंड में आपको दोबारा चांस नहीं मिलता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो फाइनल डिसीजन होगा वहां पे। इसके बाद में अब मेन थिंग आती है कि अगर आप चाहो, जिसने भी 10,000 जमा कर दिया, इसके बाद किसी और एनआईटी किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या विथड्रॉ करना है अपनी सीट, तो आप वहां पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप उनके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद में वो पैसा आपका काफी दिनों बाद आता है, 3-4 मंथ्स लग जाते हैं। सो आप इस चीज की चिंता मत करिएगा, बट ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको वहां पर जाकर ही रिपोर्टिंग करनी होगी कि आपको अपनी कैंसिल करवानी है सीट्स, राइट। सो ये आपके लिए एक प्रोसेस था, मैंने ऑलरेडी एक मैट्रिक्स बना दी हुई है तो आप इसे देख लीजिएगा। एंड इसके बाद में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू काउंसलिंग, निमसेट काउंसलिंग या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स एंड शेयर। थैंक यू।